नमस्कार, लूज टॉक में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ पड़ोसी मुल्क के प्रधानमंत्री इमरान खान हैं। कई सारे सवाल हैं क्योंकि पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान की जो हालत हुई है, इनकी वजह से वो पूरी दुनिया जान रही है। भीख मांगने के लिए पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, कहीं से भीख नहीं मिल रही। अब इन्होंने अफ़गानिस्तान में अपने तालिबान लड़ाकों को भेजना शुरू कर दिया है। अब पता नहीं आगे क्या होगा, और यही सब जानकारी के लिए आज हमने उन्हें कैपिटल टीवी के स्टूडियो में बुलाया। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अल्लाह का शुक्र है जी। अस्सलाम वालेकुम। ये मुझे बताइए, आजकल आपका दिमाग जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है क्या? मैं आपको क्या बताऊं, बस जब से वो इंडिया का एक बंदा मुझे फ़ोन करने लगा है ना, तब से मेरी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं रह रही। मैं आपको बताऊं, वो किसने फ़ोन कर दिया? इस पार्टी का है, लोग कोई उसे पप्पू कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कुछ इस तरीके का बंदा है जी। मुझे तो लग रहा है कि पाकिस्तान के पप्पू आप ही हैं। अब कह सकते हैं जी आप, क्योंकि जितना बड़ा नवाज शरीफ ने मेरा पप्पू बनाया है ना, मैं आज तक किसी ने नहीं बनाया जी। मैं बताऊं, वन हैज़ टू बी ए क्रिकेटर, मैं तब भी इतना बड़ा पप्पू नहीं बना जितना कि अब बन के रह गया हूं मैं। देखिए, आप प्रधानमंत्री बन गए हैं, अब ये क्रिकेट वर्ल्ड कप ये सब बातें करना बंद कीजिए। पहले मुझे ये बताइए कि आपने प्रधानमंत्री निवास को ये बारातियों के लिए क्यों आपने भाड़े पे लगाना शुरू कर दिया? देखिए जी, हमारे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। मतलब कि आप देखें, आपके चैनल पर ही सबसे पहले मैंने देखा था कि भाई, एक तो आप लोगों को पता नहीं खबर कहाँ से मिल जाती कि भाई बंदा वाकई में मेरे साथ ही कोई मेरा साया है या कोई है जो मतलब आपको सारी खबरें दे देता है। मैं गया हूँ अपने दोस्त के साथ, अच्छा भला सऊदी अरेबिया, उन्हें चावल बांध के दे दिए। कहीं जाता हूँ कोई दालें दे देता है, कोई कुछ और दे देता है। अब मेरे पास कुछ, मैं मानता हूँ मैं इस हालत में हूँ, उसका जिम्मेदार भी किसी हद तक मैं हूँ, किसी हद तक। बाकी तो नवाज शरीफ का किया दरा है सारा का सारा। पर आप देखें कि अब मुझे चाहिए पैसे, और पैसे कहीं से आ नहीं रहे। मिस्टर मोदी ने पुलवामा में जितने भी हमारे आतंकवादी जो डिस्ट्रॉय किए थे ना, जो बंदे सिखा रहे थे वो भी डिस्ट्रॉय हो गए, उनकी काफ़ी सारी चीज़ें हवाओं में उड़ गई थी। पर अब देखिए, मैंने नए सिरे से शुरू किया है कि भाई पार्टीज़, फैशन के शोज़, किटी पार्टीज़, शादियाँ, वेडिंगें, मतलब जो भी आप करना चाहो करो, आपको मैं मुहैया कराऊंगा चीज़ें। और जिसने भी मुझे बोला ना कि भाई अगर आपको थोड़े पैसे और दे दूंगा, तो मैंने उसको यहाँ तक बोल दिया कि उसमें मैं सर्व भी मैं ही कर दूंगा। भैया आपको ठंडा लेना, आप लेंगे कोका को कुछ और, मतलब मैं कर दूंगा जी। कोई पैसे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई। लोग तो ये कह रहे हैं कि इमरान खान की जो बेगम है, उनका तंत्र मंत्र अब काम नहीं कर रहा, उल्टा ही असर कर रहा है। आप तो प्रधानमंत्री बने थे उसके तंत्र मंत्र की वजह से। मैं आपको क्या बताऊं, देखें भाई, ये बात तो मतलब कहना, मेरे को एडमिट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो क्या है, मैं डॉक्टर साहब को पर्सनल बात बता रहा हूँ। जब उन्होंने एक शर्त रखी थी कि जब तक शादी हो नहीं जाती तब तक आप मुझे देखेंगे नहीं, तो मैंने ना वैसे टेस्ट करने के लिए, उन्होंने पूरा बुर्का उर्का पहना होता, आगे जा रही थी, मैंने कहा एक्सक्यूज मी, तो आदमी कैसे पलटता है, ऐसे पलटता है ना, उसने पूरी गर्दन मरोड़ दी अपनी। तो मेरे को लगा कुछ तो है जिंदगी में, और उसके बाद में इमरान बन गया। तो तंत्र मंत्र दोनों उसके अंदर हैं, और उसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ जी। लेकिन मुझे ये नहीं पता अब सारे तंत्र मंत्र उसने मेरे कौन सी वाली जगह में कुसेड़ दिए ना, कि ना वो बाहर आ रहे हैं, ना अंदर रह पा रहे हैं, ना पैसे आ रहे हैं। अब ये बताइए, आपकी याददाश्त भी चली गई है। हिंदुस्तान की आबादी क्या है, आपने क्या कह दिया? अरे मैं आपको जैसे बिफोर द इंटरव्यू मैंने आपको बोलता ना, आजकल मेरी पप्पू से बहुत बात आ रही थी कि उसको भी फिगर याद नहीं रहती, मेरे को भी फिगर याद नहीं रही। मैं गलती से बोल दिया 1300 करोड़। फिर मैं अपने आप को ही सोचने लग पड़ा कि यार मैं कितना बड़ा मतलब बेवकूफ़ हूँ। मैं 1300 करोड़ कहीं होते हैं। फिर मैंने अपनी बात को रफा दफा किया, बोला कि भाई वो 1300 करोड़ हैं। तो तब जाके मीडिया ने बोला कि आपसे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता, अच्छा, क्योंकि 130 करोड़ है। अब ये बताइए मुझे जी,
कि अभी 5 अगस्त के दिन जब आर्टिकल 370 हटाया गया था तो जी, उसके जी। उसको पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जा रहा है। आपने वहाँ पे शोक सभा रख दिया, 1 मिनट के लिए आपने सारे पाकिस्तान को रोक दिया, ट्रैफिक रुक गई, सारे कुछ। ये शोक सभा कब मनाया जाता है आपको मालूम है? जब कोई आदमी गुजर जाता है तब। तो कश्मीर क्या आपके हाथ से गुजर गया, ख़त्म हो गया, ये आपने मान लिया? नहीं नहीं जी, मैं आपको बताता हूँ कि हमने उम्मीदें नहीं छोड़नी है। सबसे पहली बात मैं कौम को बता दूं, घबराना नहीं है। सांसें लंबी गहरी लें, आप घबराएं बिल्कुल नहीं। मैं वहाँ से जी जैसे कश्मीर मैंने क्रॉस किया है ना, तो लोगों ने बोलना शुरू कर दिया इमरान खान गुजर गए, कश्मीर से गुजर गए, कश्मीर से गुजर गए। मेरे को एक बार को तो ये लगा कि कहीं मैं ही तो नहीं गुजर गया, ऊपर तो नहीं निकल लिया मैं। लेकिन नहीं, फिर मैंने कहा एक शोक सभा रखते हैं। क्योंकि देखिए जी, ये किया जा रहा है फ़रूक अब्दुल्ला का। मैं बताऊं कब, मतलब मेरे तो गालियां भी मेरी कम पड़ रही हैं। मैं कभी तुमने उसको प्रवोक क्यों किया बंदे को, कि वो उसने 370 पे इकट्ठे हटा दिए, इकट्ठे हटा दिया। और उसके बाद फिर मुझसे कह रहा है अब आप इसको लागू करवाओ। महबूबा को कभी भेजे, कभी किसी को भेजे, कभी किसी से बात करा, मेरा दिमाग ख़राब कर दिया। मैंने कहा 1 मिनट रुक जा, पहले शोक सभा होने दे, चुप करके अपनी गलतियों का ऊपर वाले से, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे और उसके बाद सोचे कि करना क्या है। अब ये बताइए मुझे कि आप तो बहुत हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाते हैं, कहते हैं कि हिंदुस्तान में माइनॉरिटीज़ के लिए जो है कोई अधिकार नहीं, कोई हुकूक नहीं है हिंदुस्तान के अंदर में। अब ये मुझे सीधे सीधे बताइए कि वो लोग पकड़े जाएंगे, उनको पनिशमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा? जो लोग हिंदुओं के मंदिरों को, अभी हाल में आपने देखा होगा कि जिस तरह से तोड़फोड़ किया गया है, मंदिर को आग लगा दी गई। ये लाइव तो नहीं जा रहा ना? लाइव नहीं जा रहा, एडिट करके लगाऊंगा। बस ठीक है जी, मैं मतलब कि यही पूछना चाह रहा था, क्योंकि अगर लाइव जा रहा था तो नीचे तोड़म ताड़ी मचा देते मेरी ना, कारों पे, मेरे पे। देखिए जी, मैं आपको बताऊं, मैं अपने मुल्क के बंदों को जानता हूं, इन्होंने सुधरना नहीं है। जब उनका बाप नहीं सुधर सका तो वो कैसे सुधरेंगे? आप देखें, जब मैं 36 बारी आप लोगों ने मना कर लिया, भाई टेररिज्म को मत फैला, टेररिस्ट को बाहर निकाल, तेरा जो DCA वो जितने भी लोग हैं, श्री लदेन हमारे यहाँ से फड़े गए इसी के। तो मतलब मैं जब नहीं सुधर पाया तो ये तो लाजमी है। लेकिन मैंने आपको बता दूं, मैं जो है कट्टर आदमी हूँ। मैंने कहा कि अगर किसी के भावनाओं को आपने चोट पहुंचाई है तो मैं आपके चोट पहुंचाऊंगा। और मैंने बोल दिया, आप फिक्र ना करें, उन सभी को सज़ा मिलने वाली है। जो भी बंदे ने इस तरीके का काम किया उसको सज़ा ज़रूर मिलेगी। आपको कभी डर नहीं लगता है कि भाई मंदिरों को तोड़ रहे हैं, मोदी जी का दिमाग अगर उल्टी दिशा में चलने लगी तो फिर क्या होगा आपका? देखिए जी, मैं इन कंजर के पिल्लों को यही तो समझाता हूँ कि जब उस बंदे के पास यहाँ से वो जो लाइन एक थी जिसकी परिक्रमा काटी थी उन्होंने, मिस्टर मोदी ने, और उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई अब घुस के हम मारेंगे। मन में बंदे ने प्रण ले लिया। हमारी इतनी औकातें नहीं थी कि हम अभिनंदन को ना छोड़, हमें छोड़ना पड़ा वो। लेकिन तब भी यहाँ के बंदों को समझ में नहीं आ रही। और मैं आपको बताऊँ, ये सारा किया दरअसल नवाज शरीफ का है, उसकी बेटी का है। मैं आपको बता दूँ, उनको पता है कि इस समय मैं किस हालात से गुजर रहा हूँ, किस नाजुक मोड़ पे मैं खड़ा हुआ हूँ। और उन्होंने सारे मेरे मतलब कि चीज़ें पकड़ी ऐसी जगह से हुई हैं, मैं दर्द के मारे करा रहा हूँ। अब मुझे ये बताइए कि जो तालिबान को आप भेज रहे हैं अफगानिस्तान में, ये किस तरह की रणनीति है? क्यों भेज रहे हैं आप? देखिए जी, आपने अभी एक बात बोली थी कि मेरा ना मानसिक संतुलन वाकई में बिगड़ा पड़ा है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस तरफ तो जाऊं, किससे पैसे मांगूं, किससे अपना कटोरा बनवाऊं, किससे बड़ा करवाऊं कटोरे को, किससे उसमें डॉलर पड़वाऊं, किससे उससे मतलब कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। मतलब आप ये देखिए कि मेरे पास इतने पैसे नहीं कि अगर मैं मतलब वो जो आपका कौन सा टीका लगाते हैं ना, वो कौन सा होता है वो जो नीचे लगता है, ये आजकल जो चले कोरोना, नीचे टीका लगवा लूँ। मेरे मतलब कि मेरे इतने पैसे नहीं है। तो मैं उस चक्कर में जो मुझे बोलता है कि भाई आप हमारे को ये प्रोवाइड करा दो, हम आपको इतने पैसे भेज देंगे, तो मैं वो चीज़ें करने लग जाता हूँ बस। और कोई भी डॉक्टर साहब, मैं बता रहा हूँ, मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, ना मेरा कोई ऐसा लेना देना है किसी से कि भाई मेरे को किसी ने कुछ बहुत ज़्यादा वो कर दिया। हाँ,
मैं एक बात मानूं, मैं पैसे का पीर हूं, मैं ये मानता हूं मैं आपको। अब ये बताइए मुझे कि कई सारे लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि आपने बहुत सारे इलाके को चाइना के हाथों सौंप दिया है। ग्वादर के पास चाइनीज़ जो हैं वो अपना घेराबंदी करके वो ज़मीन के ऊपर वो कब्जा करते चले जा रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि भाई ये चीन जो है आपकी दोस्ती की वजह से चीन आधे पाकिस्तान के ऊपर कब्जा कर लेगा किसी दिन? देखिए जी, हमारे जो मुल्क में जो हालात पैदा हो चुके हैं और जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, तो यहाँ पे तो दुश्मनी, यहाँ पे तो वो वाली बात है ना कि मतलब हिंदुस्तान को हमने कुछ नहीं देना। हालांकि मतलब बच्चे बाप से ही पैदा होते हैं, हिंदुस्तान को कुछ नहीं देंगे ये, लेकिन चाइना वाले बढ़ते बढ़ते वो चीनू पता नहीं कौन से नूडल खाते हैं कि हमारे पास ऐसे ऊपर आते हैं कि हमें खुद नहीं पता होता कि वो कहाँ तक घुस आए हैं, छोटी छोटी आंखों वाले। फ़ोन करो, फ़ोन नहीं उठता, जब फ़ोन करो उसका कोई पीएन उठा लेता है, कोई उसका खानसामा उठा लेता है, कोई कुछ उठा लेता है, शी जिनपिंग का। और उसके बाद मुझे वो एक पिंग भी नहीं करता, मतलब फ़ोन भी नहीं करता कि भाई हम यहाँ तक आ गए, अब तुम हट जाओ या ये कर लो या वो कर लो। लेकिन मैं बड़ा परेशान हो गया। वो ये मुझे तो खबर ये आई कि आपके आईएसआई के द्वारा ट्रेंड आतंकवादियों ने ही 8-10 चाइनीज़ इंजीनियर्स को ख़त्म कर दिया, बॉम्ब ब्लास्ट करा दिया उसके बस में। अच्छा जी, अच्छा, आपको मालूम नहीं है? मैं आपको बता रहा हूँ ना कि मेरा पूरा का पूरा कंसंट्रेशन सिर्फ, जैसे आपने शुरुआत में मेरे इंटरव्यू के कहा कि भीख मांगने के उसमें रह गया हूँ मैं कि भाई पैसे आएंगे तभी तो खर्च हो पाएंगे, जब आएंगे नहीं तो क्या घंटा खर्च होगा? आप मुझे बताओ। आप अच्छा ये बताइए कि आप तो पहले मीडिया के बड़े हीरो हुआ करते थे, अचानक से क्यों विलेन बन गए हैं? मुझे पता नहीं जी। देखें, मुझे लग रहा है कि मेरी जो काबिल वक्त है, मतलब जो मेरी जो बेटर हाफ हैं, या तो उनको क्या ना, यहाँ से हमने देखो बकरे भी बेच दिए, गधे भी बेच दिए। हालांकि कुछ गधे रह गए हैं फवाद चौधरी जैसे, पैसे और गधे, पर सब चीज़ तो हमने बेच दी। अब वो जो होता है ना, वो काट करके उसका वो जो भी उन्होंने करना होता है, रात की जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो नहीं कर पा रही हैं। तो इस करके मैं जो है वो हीरो से विलन बनता जा रहा हूँ। और हमारे माशरे का ये उसूल है कि जिसको ये हीरो बनाते हैं ना, इन्नी ऊपर इन्नी ऊपर इन्नी ऊपर चढ़ा देते हैं जी कि उसको बेचारे का नीचे आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब वो नीचे आता है ना, उसकी ऐसी ऐसी जगह छेद हो गए होते हैं कि ना बता सकता है, सिर्फ महसूस कर सकता है। तो मेरे को लग रहा है कि मैं ज़्यादा दिन टिक नहीं पाना है यहाँ पे। नहीं, तो फवाद चौधरी के बारे में आपने कहा, तो कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि फवाद चौधरी आपके खिलाफ कुछ साजिश रच रहे हैं वहाँ पे। मुझे एक बात बताइए कि मेरे खिलाफ मैं आपके यहाँ क्यों इंटरव्यू देने आया? मेरे यहाँ मीडिया मेरे को बुलाती है, बाहर वेट कराते हैं रिसेप्शन पे। आप पहले बंदे जो इन्होंने इज्जत से बुलाया, इज्जत से बिठाया, इज्जत से भिखारी बोला, इज्जत से आप इज्जत ले रहे हो, लेकिन इज्जत तो कर रहे हो ना। मुझे आज किसी पे भरोसा नहीं है। इवन मैं आपको बताऊं, मुझे अपनी बीवियों पे भी भरोसा नहीं है कि भाई वो भी मुझसे ढंग से बात करती, मतलब फ़ोन करके बोल रही है आलू ले आओ, प्याज ले आओ। यार घर पे इन्ने पैसे नहीं छोड़े मैंने कि आलू प्याज नहीं आएंगे यार, वो तक मेरी फ़ोन पे बेइज्जतियां कर देती। वो तो इसलिए कहती क्योंकि बहुत महंगे हो गए पाकिस्तान में आलू प्याज। 300 रुपये केजी टमाटर बिक रहा है वहाँ। तो लोग तो पूछेंगे, तो बीवियाँ होती हैं। आप यकीन मानो, चाय वाला तक मेरे पास अपना लड़का छोटू मुंडू भेज देता है कि भाई 1000 रुपये हो गए सर, आपकी एक लिमिट बंदी हुई है, कैश से दे दो या कार्ड से दे दो। अल्लाह ताला मैनू बचा ले। सुनने में तो ये भी आया कि भाई आपके घर का बिजली बिल अभी तक जमा नहीं हुआ है। मैं आपसे कहने लगूँ कि बस अभी पहले, अब आप देखो, असली बात आपने निकाल दी कि उसका बिल जमा नहीं हुआ। भाई साहब, जब पार्टियाँ होंगी, फैशन शो होंगे, बर्थडे पार्टियाँ होंगी, शादियाँ होंगी, तभी तो थोड़ी रौनक बढ़ेगी ना, तभी तो लाइटिंग होगी। मुझे तो 10 बार घुसता हूँ, पता नहीं लगता भूत बंगले में घुस गया, ऐसा लगता है। तो भूत को घर में रखिएगा तो भूत बंगला ही बनेगा ना। नो कमेंट सर। अब ये बताइए, बहुत सारे लोग पाकिस्तान में ये कह रहे हैं कि भाई आप हिंदुस्तान से दोस्ती कर लीजिए, मोदी जी से माफ़ी मांग लीजिए, आपकी आधी समस्या खत्म हो जाएगी। क्यों नहीं करते आप ये काम? मांग लूंगा। अब आपने बोला है, मैं आपके थ्रू, आपके चैनल के थ्रू, कैपिटल टीवी के थ्रू ये बोलना चाह रहा हूँ मिस्टर मोदी, देखें जो भी आपके मेरे डिफरेंसेस हैं वो एक अलग बात है, पर अगर आप बोलेंगे नाक रगड़ जा, मैं नाक रगड़ जाऊंगा। आप कुछ और रगड़वाएंगे, मैं वो भी रगड़ दूंगा। पर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या रगड़वाना चाहते हैं।
बट मैं चाहता हूँ कि इस मसले का जो हल है, जो समाधान, देखिए कितनी अच्छी हिंदी बोल रहा हूँ, समाधान है वो तभी हो पाएगा कि जब दोनों लीडर्स बैठ के ना आपस में बैठ करके टॉक करेंगे, एक समा बनेगा, फिर बात होगी और बात होने के बाद एक निष्कर्ष, एक रिजल्ट पे हम पहुंचेंगे। आप तो बात कर लेते, राहुल गांधी जी तो जितना दिमाग में अच्छी चीज़ें होंगी वो भी बाहर चली जाएंगी। बात दरअसल यही है। अब मैं बुरके पहन पहन कर इंडिया आता हूँ, मैं आपको क्या बताऊँ, बीवी का पासपोर्ट दिखा दिखा के आया, सीधा वहाँ पे एक बंदा आता है कि भाई चलो मैं आपको लेकर के चलता हूँ, मैं सीधा पहुँच जाता हूँ। अब वहाँ पे से फिर वही वाली बात हो जाती है, अंदर से वो मुतेश्वरी निकलती हैं, आ गए आप, मैं हाँ जी आ गया, फिर मैं फिटे मुँह तेरा, मैं क्या, मैं माफ़ी मांगने आया था, अब इन्हें बुला लिया, मैं क्या करूँ, फिर वही पैसे दे देती है, मैं चुप हो जाता हूँ, मैं वापस चला आता हूँ, क्या करूँ बताओ आप। पहला काम तो आप ये कीजिए कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आपने पाल रखे हैं अपने घर के अंदर, उसको ख़त्म कीजिए, जनता के बारे में सोचिए। कोरोना का चौथा लहर जो पाकिस्तान के अंदर आ रहा है, उससे कैसे लोगों की जान बचाई जाए, उसके बारे में आपको चिंता करनी चाहिए। मैं आपका बड़ा मशगूल हूँ, मैं दिल से आपको थैंक्स कहना चाहता हूँ, क्योंकि चौथी लहर कहीं नहीं आई, ये पाकिस्तान में मैंने ही पहुँचाई थी। जिस तरीके से मैंने वहाँ पहुँचा दिया ना कि कश्मीर हमारा है, घंटा हमारा तो घंटा भी नहीं है, मतलब क्या बोल रहे हैं, किस चीज़ के लिए बोल रहे हैं आप बताओ। खाम खा का कब्जा कर रखा है इंडिया का, वो पूरा का पूरा इतना खूबसूरत वो है कश्मीर, वो हमने खाम खा में अपना मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब वादियों में थाइयाँ उड़ रही हैं, मतलब टेररिस्टों की, पैर उखड़ उखड़ के जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बम पड़ा, बम, कि ये सोच रहे थे हम ही बम बना लेंगे। उन्होंने कहा अच्छा एक मिनट रुक जाए। अब तो मतलब इनके सपनों में रफेल आते हैं। जब ये इतनी जो शांति है, इस वजह से ये कि ये जो रफेल है ना, ये हम लोगों के सपनों में आके हमें तड़पाते हैं। घर के छत पे से कोई जा रहा होता ना, मैं छत पे पहुंच जाता हूँ, ये क्या हो रहा है, क्या कुछ गया तो नहीं, प्रैक्टिस कर रहा हो कहीं, तो वो करके मैं आपको बताऊँ ये सब चीज़ें हो रही है। पर मैं आपकी बात को बड़ा करते हुए अब मैं इस बात में सोचूंगा, और थैंक यू सो वेरी मच। आपने मुझे बुलाया यहाँ पे बिठा करके, आपने उससे पहले चाय भी पिलाई है मुझे, और थैंक यू सो वेरी मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कैपिटल टीवी में आने के लिए। तो ये थे हमारे साथ आज के मेहमान। हम फिर एक नए मेहमान के साथ अगले सप्ताह फिर से हाजिर होंगे। तब तक आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।